सिलसिला है पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह का और कुछ ऐसे मेहमानों कुछ ऐसे चेहरों से आपको मैं और मेरी टीम मिलवा रहे हैं आज के जिनका एक वक्त था कि अपने घर में वक्त कम गुजरता था और पीटीवी में वक्त ज़्यादा गुजरता था। गजाला भट्ट और हाशिम भट्ट की भी कुछ ऐसी ही कहानी है ना? ऐसे ही है। मुझे लगता है शादी भी इधर ही हुई थी आपके स्टूडियो के अंदर ही। नहीं, इतना भी नहीं था। इतना भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को अपने 59th बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपको भी बहुत मुबारक हो। बल्कि वही मैं कह रही थी कि पीटीवी माँ का दर्जा रखती है और इस माँ के बच्चे हम हैं और हमें मुबारक हो। हाँ, exactly. हम सबको, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी जिसने पीटीवी पे काम किया, उन सबको बहुत बहुत पीटीवी पे मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये इसी तरह ये सालगिरह होती रहे और खुशियों के साथ, तरक्कियों के साथ। आमीन आमीन। हमारे साथ अंजुम हबीबी साहब और बातिन फारूकी साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों भी मुझे लगता है बचपन से ही पीटीवी पे हैं। जी जी, ऐसे ही समझ लीजिए। चलो बहरहाल यूजुअल पाकिस्तान टेलीविज़न की मुबारकबाद बहुत बहुत ज़्यादा 59th एनिवर्सरी बहुत याद आती है और बहुत पुराने इनके मेरा ख्याल है मैं बहुत सारे आर्टिस्टों से सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ क्योंकि मैंने सन 64 में स्क्रीन पे अपना क्लोजअप देखा हुआ है। मैंने तो नहीं, मेरी वालदा ने देखा हुआ है 1964 में। जी बिल्कुल। ये पैदा हुए थे उस वक्त? नहीं, मैं उस वक्त 9 साल का था। मेरे वालिद साहब प्रोग्राम क्या करते थे, हम लोग जबकि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी, उनके साथ टीवी जाने का इत्तेफाक हुआ और जब घर आया तो मेरी वालदा ने बताया, जो किसी के घर टेलीविज़न देख कर आई थी, कि मैंने आपका क्लोजअप देखा टीवी पे, क्योंकि मैं उनके साथ प्रोग्राम में बैठा हुआ था। हम आज अभी कुछ देर पहले इस नशियात से पहले बाय द वे बातिन फारूकी साहब को भी हम वेलकम करेंगे। खुशामदीद बातिन भाई। लेकिन हम अभी याद कर रहे थे तारिक अजीज साहब को, कमल नसीर साहबा को, जो पहले चेहरे ऑन एयर गए। जी जी। लेकिन आप भी वो पहला चेहरा है जो 64 के साल में ही जी कह सकते ऑन एयर गए थे। पाकिस्तान टेलीविजन अभी आया नहीं था और जिसकी जो आने की जो खबरें थी, मैं उस वक्त से वालमों को मिंटो पार्क में। आप उसमें ऑडियंस में बैठे हुए थे? क्या था? नहीं, एक शो था उनका वालिद साहब का, आपने कुछ कायदे निजामुद्दीन का, वो एक मदारी का शो था। उसमें आपने किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया था। मेरा बस वो फेस आया, मैं कोई एक वो मजमा लगा हुआ था, उसमें वो मैं खड़ा था, तो वो उसमें मेरा उन्होंने फेस दिया था। वालिद साहब थे, रेडियो पाकिस्तान में थे उस वक्त, तो उनके साथ जाना हुआ। उससे पहले फिर मिंटो पार्क में भी जब बहुत बड़ा पंडाल लगा था, भी टीवी नहीं आया था, 64 से पहले की बात कर रहा हूँ, टीवी की आमद थी। तो मिंटो पार्क में एक बहुत बड़ा पंडाल लगा था, लाहौर में अंदर टीवी के लोग थे और बाहर सारी पब्लिक थी जो कि अपनी टेलीविजन पर अपने क्लोजअप देख रही थी। तो मैं उस वक्त से मेरे क्योंकि आपने टाइम बहुत कम दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं समझ बस वो जल्दी जल्दी बोल रहा है ना, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि बात खत्म कर दें। मुझे ज्यादा टाइम देना अंजुम बीबी से। बातिन भाई, कोई ऐसी याद जो पीटीवी के इस्लामाबाद सेंटर के ड्रामों की जो आज भी ना भूले? मेरी तो याद ये है कि मैं तकरीबन 16 साल रोज़ाना पिंडी इस्लामाबाद से पेशावर जाता था और वापस आता था, क्योंकि मैं पेशावर टेलीविज़न से ड्रामे करता था। पहले 2 साल तो गेट पे खड़ा होता था, गेट के अंदर जाने की 16 में से 2 तो वो निकल गए, 2 वो निकल गए, बाकी 14 रह गए। बाकी 14 साल मैं मतलब वहाँ काम करता था, तो रोज़ाना यहाँ इस्लामाबाद ऑफिस के लिए आना होता था और वहाँ रिकॉर्डिंग या रिहर्सल में इतना ज़्यादा काम करता था, पश्तो में भी, उर्दू में भी। तो मेरी जवानी जो है वो इस जीटी रोड की नजर हो 14 साल बाबशक्कर जी। वो इसलिए कि ना तो मैं अपना ड्रामा देख सकता था, क्योंकि मतलब उसमें पहले कहता था अल्लाह करे मैं जल्दी उधर रिकॉर्डिंग में पहुंच जाऊं। जब रिकॉर्डिंग हो रही होती तो घड़ी देखता था, 11 बजे आखिरी वैगन जाती है पिंडी, या अल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाए मैं वापस ताकि सुबह नौकरी पे पहुंच। जी जी। तो इस किस्म की हमने तो मतलब स्ट्रगल की है और रात के 3-3 बजे तक वहाँ बाज़ औक़ात काम किया है। फिर रहने के लिए जगह नहीं होती थी, तो वहाँ सारी रात मैं रोड पे फिरता था। 5:30 बजे पहली फ्लाइंग कोच निकलती थी, तो इंतजार। ये जुनून जो है अंजू भाई, ये जुनून आप दोनों से सवाल है, ये जुनून आजकल के अदाकार में है या आजकल का अदाकार बस 1 2 3 गो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के बच्चों में इतना जुनून है, पागलपन क्योंकि हम लोग तो पागलपन की हद तक काम करते थे। सुबह जाते थे और रात बिठाए रखते थे, रात तक काम हम लोग करते रहते थे। लेकिन कभी हम लोगों ने खाने की फिक्र नहीं की, कभी हम लोगों ने बाहर जाने की फिक्र नहीं की कि हमें बस खत्म करें काम और घर मुझे याद है हम खुद पका लिया करते थे, खुद पकाते थे। गजाला ने इतना काम हमने रेडियो में बिल्कुल ऐसे हम लोग तो खुद पका लेते थे और कोई प्रोड्यूसर को तो कुछ कहते ही नहीं थे हम लोग कि हमें कोई। अब तो मैंने देखा है वो बेचारा हमें बर्दाश्त कर रहा होता था, ये काफी उसके लिए। हाँ बिल्कुल। और अब मैंने देखा प्राइवेट सेक्टर में भी अब तो सबसे पहले आके जो है वो अपनी डिमांड्स बताई जाती है। लेकिन हाशिम भाई ये अच्छी बात नहीं है कि अपनी डिमांड्स बताएं, अपना वैल्यू, अपने मर्जी के पैसे लें, अपना खाना भी मर्जी का हो, ये तो अच्छी बात है। आजकल के हिसाब से बहुत अच्छी बात है।
नहीं, लेकिन आजकल हम के लोगों हिसाब ने से तो बहुत सीखा अच्छी नहीं। बात है। नहीं, लेकिन बात ये है कि जब टीवी का ज़माना था वो तो हम तो अपने जुनून में आए थे ना, हम इसलिए तो आए नहीं थे कि हमने पैसे कमाने हैं या क्या करना है, हम तो शौक में आ रहे थे। अब जो आर्टिस्ट आ रहा है भाई वो प्रोफेशनल तौर पे आ रहा है और वो पहले से तैयार है। हमें तो यहाँ पीटीवी में आके हमने सीखा ना कि ये क्या है। वो जो अब आ रहा है वो घर से सीख कर आ रहा है। अच्छा जी, रेडियो भी आप दोनों ने, थिएटर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी, फिल्म, फेवरेट मीडियम कौन सा है हाशिम भाई आपका? आज पाबंदी लग जाए पाकिस्तान में कि आप या थिएटर कर सकते हैं या रेडियो या फिल्म या टीवी, चारों में से एक यार चुनिए। देखो, ड्रामा सच्ची बात करूँगा, आज सच्ची बात करेंगे। अगर ड्रामा परफॉर्म करने का मैंने मज़ा लिया है ना तो वो रेडियो था। रेडियो, यस, इसमें कुछ शक नहीं। आपका क्या जवाब होगा? मेरा भी रेडियो है। रेडियो। बिल्कुल। अंजुम भाई? रेडियो पाकिस्तान। रेडियो, थिएटर एंड टीवी। थिएटर एंड टीवी। अच्छा, क्यों जी? उसकी वजह ये कि मैं बेसिकली ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। हम भी बेसिकली ड्रामा आर्टिस्ट हम हैं। ड्रामा आर्टिस्ट नहीं, हैं। मेरे को देखो, हम गजाला performs करते हैं रेडियो में। नहीं, अब हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता, रेडियो पे इस जब आप बेचारी की अपनी एक मर्जी है, अब हम सुन लें अगर। देखिए, रेडियो पे जब आप काम करते हैं सिर्फ आवाज के तासुर से आप बता रहे सब बता रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूं कि मेरे अंग अंग को लोग देखें। मतलब मेरी थिएटर पे जब जाते हैं तो आपकी मूवमेंट पूरी वो होती है, टीवी पे एक्सप्रेशन, तो मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूं लोगों को, ठीक है। मैं सिर्फ आवाज नहीं सुनाना चाहता। पीटीवी से मुझे सब कुछ दिखाने का मौका मिल जाता है, सिर्फ ये वजह है। रेडियो मैंने किया है, लेकिन रेडियो मेरी इतनी मोहब्बत अंजुम उससे भाई, नहीं आप रही। रेडियो ने हमें दरअसल बोलना सिखाया, हमें बताया कि पॉज कहाँ देना है, स्ट्रेस कहाँ करना है, तरीका सिखाया बोलने का। हमारी ट्यूनिंग जो हुई है वो रेडियो से हुई है। मुझे लग रहा है रेडियो पाकिस्तान की सालगिरह जी है। तकरीबन। नहीं, पीटीवी हमने में बैठे। देखिए, गुफरान वहाँ इम्तियाज सिर्फ साहब एक से एडवांटेज। सीखा। पीटीवी हमारा क्या मदरसा। गुफरान बात है, इम्तियाज क्या मेरे बात। उस्ताद थे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। आमीन, आमीन। हम और सबके उस्ताद जी। जो इस दुनिया से गए हैं आर्टिस्ट, जो भी अभी शबीर मिर्जा जैसे गए हैं, उनकी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत आमीन, फरमाए। आमीन। तो हमने गुफरान इम्तियाजी से बहुत कुछ सीखा। मेरा तो पहला ड्रामा गुफरान साहब का। हाँ, क्या बात है। और हाशिम भाई आपका, गजाला, बातिन भाई आपका, अंजुम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त बहुत कम है, इसके बाद हमने अगले सेंटर आई थिंक पीटीवी लाहौर की तरफ भी जाना है कुछ ही देर में, लेकिन हमारे और मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत बहुत आपको पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद कुछ और मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। और अभी केक भी काटना है, कम कम खाना है, अब उम्रें नहीं रही इतना मीठा खाने की। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मिलते हैं।